स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय में दोस्तों पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी ज़्यादा डिबेट्स हो रही है कि क्या यूसीसी को वाकई में देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। क्या वाकई में यूसीसी की हमें ज़रूरत है। अब देखो, देश में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी बात कही तो देश की तकरीबन सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। हाँ, कुछ पार्टियां जो हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है यूसीसी का, जैसे आम आदमी पार्टी और बीएसपी जो मायावती जी की पार्टी है, उन्होंने बोला है हम यूसीसी के साथ खड़े हैं, बट जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है उसके साथ हम नहीं खड़े हैं। अब देखो, ये सब तो पॉलिटिक्स है। अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी और विपक्षी पार्टी उसका विरोध ना करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और स्पेशली जब कोई नया कानून होगा तब तो बवाल मच जाएगा देश में। लेकिन चलो दोस्तों, आज के समय पे यूसीसी की बात जो है आम जनता या फिर छोटे मोटे नेता इसकी रिगार्डिंग बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में कमेटी बिठा दी गई थी यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड राज्य से हम पूरे के पूरे देश का अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या पूरे के पूरे देश में यूसीसी आएगा। अब जो इसी चीज़ का डाउट है ना, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है क्लियर होता जा रहा है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली हुई थी मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जब रैली को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने यूसीसी का भी जिक्र किया। और यूसीसी का जिक्र करते टाइम ना, प्रधानमंत्री मोदी ने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कही कि भाई देखो, एक फैमिली है। अब एक फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। अब हर मेंबर जो है अलग अलग कानून के हिसाब से थोड़ा ना चलेगा। एक कानून होगा चाहिए, एक फैमिली होनी चाहिए, एक लॉ होना चाहिए और सभी उस लॉ के अकॉर्डिंग चले। तो इससे दोस्तों ये तो साबित हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे के पूरे मोड में है यूसीसी को देश में इंप्लीमेंट करने के लिए। अब दोस्तों, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली में होता क्या है। काफ़ी सारे लोगों के लिए इसके लिए गलत फहमी भी है कि देश की जो माइनॉरिटीज़ है उनके सारे के सारे राइट चले जाएंगे, और भी काफ़ी अलग अलग थ्योरीज। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि पूरे के पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, ज्यूज हो, अलग अलग तरीके के जितने भी धर्म हैं, उनके अपने जो कानून होते हैं। सब काफ़ी सारे जो धर्म होते हैं ना दोस्तों, उनके एक अपने कानून चलते हैं। अब देखो, कानून इन द सेंस ये नहीं बोल रहा कि पूरे नेशनल लेवल पे वो कानून चलते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी हिंदू ने किसी का मर्डर किया है या फिर किसी ने क्रिश्चियन ने मर्डर किया है किसी का, तो दोनों के दोनों जाएंगे तो जेल ही। ये नहीं है कि हिंदू ने मर्डर किया तो कोई और कानून के हिसाब से जाएंगे, या फिर क्रिश्चियन ने मर्डर किया तो किसी और कानून से जाएंगे, मुस्लिम ने मर्डर किया तो किसी और कानून के तहत जाएंगे। सबके लिए वैसा कानून सबके लिए सेम है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इंटरनली जो होता है, काफ़ी सारे कानून इस देश में ना अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर लगा लीजिए ट्रिपल तलाक। ये दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, जो मुस्लिम समुदाय होता है उसके लिए ट्रिपल तलाक वैलिड होता है, लेकिन अब तो था, लेकिन पहले ये वैलिड था। यानी कि अब आप खुद सोचिए, ये हिंदू परिवार ये चीज़ नहीं कर सकते, ना ही क्रिश्चियन परिवार ये चीज़ कर सकते हैं कि अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल के उससे अलग हो गए। ऐसे तलाक की अनुमति सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवारों को नहीं थी, बल्कि जितने भी धर्म है ना देश में, वो किसी भी में इम्प्लीमेंट नहीं होता था ट्रिपल तलाक, सिवाय मुस्लिम धर्म के। और यहाँ पर दोस्तों फिर आप देख सकते हैं अपना लॉ चल रहा है, अपना कानून चल रहा है। और ऐसा नहीं सिर्फ शादी के रिगार्डिंग, शादी होगी, प्रॉपर्टी होगी, या फिर कोई अलग अलग तरीके की स्कीम्स होगी, आपका जैसा धर्म है उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें चलती थी। अब जैसे आप हिंदू में ले लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए वो तो इस बात को जानते ही होंगे। या फिर जो क्रिश्चियंस हो गए उनके अपने लॉ, ज्यूज हो गए उनके अपने लॉ, पंजाबी हो गए उनके अपने लॉज। ऐसे ही दोस्तों सब धर्म में अपने अपने लॉज होते थे, सब अपने अपने अकॉर्डिंग चलते थे। लेकिन जब अगर देश में यूसीसी जो इम्प्लीमेंट हो जाए तो सारे के सारे जितने भी लॉ है सब के सब डिमोलिश कर दिए जाएंगे, और सिर्फ एक ही लॉ के अकॉर्डिंग सारे के सारे धर्म के लोग काम करेंगे। चाहे वो तलाक से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे शादियों से रिलेटेड हो, जितने भी स्कीम से रिलेटेड हो, उस सारे के सारे जितने भी काम हैं सिर्फ एक तरीके से किए जाएंगे, किसी और तरीके से नहीं किए जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोस्तों इसी रैली में ट्रिपल तलाक का बहुत बार जिक्र किया। ट्रिपल तलाक का सिर्फ इस देश में जिक्र नहीं किया, पूरे के पूरे जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ का एग्जाम्पल भी दिए, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, पाकिस्तान हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भाई जो भी इस्लामिक कंट्रीज है इतनी बड़ी बड़ी, उन्होंने इजिप्ट का एग्जाम्पल दिया कि इजिप्ट के दौरे से मैं अभी अभी आया, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर मुस्लिम की है, लेकिन वहाँ पर ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें नहीं हैं। और जो ट्रिपल तलाक के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिटिक्स हमारे देश में होती है, उन्होंने उससे उसे कंपेयर किया है कि, और ये बात दोस्तों बिल्कुल सच है कि इन देशों में किसी भी तरीके का ट्रिपल तलाक अलाउड ही नहीं है, और बल्कि वहाँ पर यूसीसी भी इम्प्लीमेंट है। आपको जान के ताजुब होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में यूसीसी पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है। और यूसीसी इम्प्लीमेंट करना दोस्तों सिर्फ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ये बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को कहा था कि देश में हर नागरिक समान तरीके से होना चाहिए, कोई भी अलग लॉ, अलग कानून के हिसाब से हर धर्म अपना काम नहीं कर सकता। और इस देश का संविधान आर्टिकल 44 भी इस चीज़ की अनुमति देता है कि देश में यूसीसी जो है बेसिकली इंप्लीमेंट होना चाहिए। और दोस्तों यूसीसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काफ़ी सारी जो ट्राइबल्स
कम्युनिटीज़ है, काफ़ी सारे पिछड़े लोग हैं, पसमानदा मुसलमान है या हिंदुओं में काफ़ी सारी पिछली कम्युनिटीज़ है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब ये लॉ आ जाएगा यूसीसी, तो सारे के सारे धर्म, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबसे पिछड़ा हो, सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। किसी के पास अपने लॉ, अपने कानून नहीं होंगे। दुनिया के दोस्तों जितने भी डेवलप्ड देश हैं ना, सब में यूसीसी पहले से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और इंडिया में मात्र एक राज्य है जहाँ पर यूसीसी इम्प्लीमेंट किया गया है, वो है गोवा। अब आने वाले वक्त में देखते हैं दोस्तों कि क्या वाकई में यूसीसी देश में इम्प्लीमेंट होगा या कि नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।